जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। आप सभी का स्वागत है हमारे साथ वीकली राशिफल में। साप्ताहिक राशिफल स्पेशली स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि के लिए जो वीक रहेगा कमिंग वीक हमारा 20 से लेकर 26 जनवरी तक। उससे पहले हम ये देखते हैं कि इस वीक में क्या मेन ग्रह गोचर करने वाले हैं, ट्रांजिट करने वाले हैं। देखिए, जो 21 जनवरी को हम स्थिति देखते हैं, मंगल अगर हम देखते हैं शुरू में 20 तारीख को मंगल यहाँ पर विराजमान है, कर्क राशि में विराजमान है और मंगल इस समय नीच के हैं। और उसके बाद जो मंगल का राशि परिवर्तन होगा, मंगल 21 जनवरी को कर्क से निकलकर, क्योंकि वक्री अवस्था में है, तो यहाँ पर प्रवेश करेंगे, यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए, स्कॉर्पियंस के लिए वो अष्टम में आ जाएंगे। इसके साथ साथ ही जो एक और गोचर होने वाला है 24 जनवरी को बुध का गोचर होने वाला है। बुध की जो अभी स्थिति है, बुध धनु में है, यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हम देखते हैं तो इनके धन भाव में है। उसके बाद बुध का जो परिवर्तन होने वाला है 24 जनवरी को, बुध यहाँ पर आएंगे, यानी मकर राशि में आएंगे और इनके पराक्रम में आ जाएंगे और यहाँ आकर वो कहीं ना कहीं बुध आदित्य योग बनाएंगे, क्योंकि सूर्य पहले ही ट्रांजिट कर चुके हैं संक्रांत पर 14 जनवरी पर। पहले सूर्य की जो स्थिति थी वो धनु में थी और अब सूर्य मकर राशि में है। और इस पूरे वीक 28 से लेकर और 26 जनवरी तक जो हम कहेंगे, सूर्य की स्थिति यहीं पर रहने वाली है। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो इस पूरे वीक का चार्ट रहने वाला है उस पर हम नजर डालते हैं। देखिए, जो इनका फर्स्ट हाउस है, यहाँ पर मून है, मून यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। चंद्रमा हमेशा वृश्चिक राशि जिनकी होगी उनका चंद्रमा नीच का होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मून है, लगन है, असेंडेंट है और 8 नंबर लिखा हुआ है, तो आपकी राशि स्कॉर्पियो है और यहाँ जो मून की स्थिति है वो नीच की रहती है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, इस चीज का इन्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो इनका सेकंड हाउस है, यानी जो इनका धन भाव है, कुटुंब का हाउस है, वहां पर बुध विराजमान है। साथ ही साथ बुध का जो गोचर होगा 24 जनवरी को, उसके बाद बुध इनके पराक्रम में आ जाएंगे। फोर्थ हाउस में जो इनका सुख भाव है वृश्चिक राशि वालों का, वहां पर शुक्र और शनि विराजमान है। पंचम में जो इनका संतान का घर होता है, विद्या का है, वहां पर राहु विराजमान है। 7th हाउस में इनके गुरु हैं और जैसे मंगल का मैंने बताया ट्रांजिट के बाद 21 के बाद इनके अष्टम में आ जाएंगे। और इनके डिजायर हाउस जो प्रॉफिट हाउस होता है वहां पर केतु विराजमान है। अगर हम ओवरऑल चीजें देखें तो वृश्चिक राशि, वैसे भी अभी जो मैं स्थिति बताना चाहती हूँ, जब भी चंद्रमा से शनि चौथे आठवें में आता है तो कहीं ना कहीं ढैया आ जाती है। तो चंद्रमा से, यानी इनकी लगन से, इनके राशि स्वामी से जो हम देखेंगे, कहीं ना कहीं चंद्रमा से मेनली, राशि स्वामी तो अलग हो जाएंगे, मंगल हो जाएंगे, उससे चौथे घर में शनि का होना, शनि का गोचर होना ढैया बना देता है। तो वृश्चिक राशि कम से कम अभी 2 साल से पिछले ढैया से पीड़ित है, पनौती से, तो कहीं ना कहीं इनको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है और ये स्थिति इनकी मार्च तक रहने वाली है। तो अगर हम इस बात की, इस वीक की भी बात करेंगे तो वहां पर भी जो शनि की स्थिति है, शनि इनके 4th हाउस में रहेंगे, तो शनि के जो ढैया पनौती का प्रभाव है वो इन पर रहेगा। आपकी सहूलियत के लिए कि जिससे हम आपके सारे सेगमेंट को कवर कर पाए, हमने इन्हें 8 सेगमेंट्स में, 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो राशि के लिए इनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। देखिए, वैसे हम हेल्थ के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस को देखते हैं, असेंडेंट को देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही अगर किसी को बहुत ज्यादा मेजर इशू है तो सेकंड भाव, 7th और 8th जो हमारी आयु को बताता है, उसको भी हम स्वास्थ्य के लिए देखते हैं। अगर किसी के मार्केट चल रहा है, किसी की बहुत सीरियस कंडीशन है, तो उसके लिए 2nd हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस को भी हम लगन के साथ साथ देखते हैं। पर आपके जीवन में आपकी लगन का, यानी आपके फर्स्ट हाउस का और राशि स्वामी का, यानी लग्नेश का मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, अगर हम मंगल की बात करते हैं, वृश्चिक राशि वालों के जो स्वामी होते हैं, लॉर्ड होते हैं, इनके राशि स्वामी वो मंगल हैं। और जब वीक शुरू होता है, यानी 20 तारीख को मंगल की जो स्थिति है, मंगल भाग्य में जरूर है, नवम भाव में है, लेकिन बिल्कुल बुरी कंडीशन में है, नीच के हैं, वक्री अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं अड़चने हैं। तो इन लोगों को ये बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम इनको हो सकती है, बीपी इनका शूट कर सकता है, लो भी रह सकता है और ग्रहों के हिसाब से। और उसके बाद भी अगर मैं मंगल की स्थिति देखती हूँ, 21 जनवरी के बाद जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा, वो वक्री अवस्था में अष्टम में आएंगे। और देखिए, 8th हाउस तो होता ही हमारी आयु, हेल्थ और बीमारी हारी को लेके है, तो ये भी जो घर है मंगल का, यहाँ आना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मेन चीज है कि इन्हें अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है।
स्पेशली ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल नहीं करना है, ड्राइविंग में केयरफुल रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि के भी दुष्प्रभाव से ये भी पीड़ित हैं, तो हेल्थ को लेकर इनको ध्यान रखना है। सेकेंड चीज हम देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप। देखिए, लव लाइफ को देखने के लिए हम पंचम भाव को देखते हैं। कुंडली का जो पंचम भाव होता है वहां से हम आपकी लव लाइफ देखते हैं। यहाँ पर आपके राहु विराजमान है। राहु भी कहीं ना कहीं देखिए हो सकता है बिना किसी गलती के, बिना किसी आपकी मिस्टेक के, या कोई आपने गलत काम भी नहीं किया तब भी जो आपके पार्टनर होंगे आपको गलत समझ सकते हैं, क्योंकि राहु यहाँ विराजमान है। राहु कहीं ना कहीं इल्यूजन की स्थिति लाते हैं, भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। लेकिन जो पंचम भाव के स्वामी हैं वो गुरु हैं, और गुरु आपके केंद्र में विराजमान है, तो गुरु कहीं ना कहीं आपको बचाते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि इस समय, इस वीक में भी और आगे भी जो गुरु की स्थिति है, गुरु की स्थिति ऐसी है कि वो इनकी लव लाइफ को भी डैमेज होने से बचा सकते हैं, क्योंकि गुरु एक तो इनकी लगन पे देखते हैं। जब भी गुरु की दृष्टि लगन पे होती है तो इंसान मैच्योर होता है, और कहीं ना कहीं उसकी जो स्थिति होती है वो एक सेंसिबल डिसीजन लेता है, सही की तरफ जाता है, एथिकल रहता है। तो गुरु आपको आपकी टोटल लगन को, आपकी एजुकेशन को, आपकी लव लाइफ को बचाने में बहुत ज्यादा सहायक होंगे। फिर भी राहु के कारण मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, और छोटी छोटी बात पे अपने जो पार्टनर हैं या जो आपके सेकंड हाफ हैं उन पर डाउट नहीं करना है, तो उससे आपकी लव लाइफ बच सकती है। अदर रिलेशंस हम देखते हैं। देखिए, शुरू में बुध की जो स्थिति है, जो मैं कहूंगी शुरू के वीक के 2-3 दिन है, उनमें जो बुध की स्थिति है वो आपके कुटुंब में ही विराजमान है। तो बुद्धि के देवता आपके जो बुध हैं वो आपके कुटुंब में है। अच्छा, ये एक योग है, तो बाकी रिश्ते आपके ठीक रहेंगे, बाकी रिश्तों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 21 जनवरी से पहले पहले यानी 20 और 21 की सेकेंड हाफ तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके फादर के हाउस में भी, नवम भाव में भी कहीं ना कहीं मंगल नीच के होके बैठे हुए हैं, वक्री होके बैठे हुए हैं। तो ऐसे में आपको अपने फादर से संबंधों में, अपनी भाषा में, स्पेशली अपनी लैंग्वेज में बहुत ध्यान रखने चलना है, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है वो भी आपके वाणी भाव पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में आपके स्वामी आपके लॉर्ड मंगल ही हैं, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कम्युनिकेशन स्किल पर। बाकी आपके रिश्ते ठीक रहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मैरिज का जो आपका हाउस है। 7th हाउस जो होता है वो मैरिज का हम देखते हैं। देखिए, इसके जो स्वामी हैं 7th हाउस में आपके गुरु विराजमान हैं, तो जो आपके पार्टनर रहेंगे सेंसिबल रह सकते हैं, चीजों को समझने वाले होंगे अगर आप उन्हें थोड़ा समय देंगे। अगर आप बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चीजें चाहेंगे, आर्ग्यूमेंट्स में जाएंगे, तो चीजें बिगड़ सकती हैं मैरिड लाइफ में भी। लेकिन जो इसके स्वामी हैं यानी जो सप्तमेश है वो आपके केंद्र में ही बैठे हुए हैं, सुख भाव में। तो वृश्चिक राशि वालों की ये जो स्थिति है वो काफी अच्छी बनी हुई है। शुक्र आपके अच्छी कंडीशन में है, शनि के घर में है, शनि के साथ है, तो ये एक अच्छा योग है। तो मैरिड लाइफ आपकी इस वीक में ठीक रहने वाली है। और आपकी जो शुक्र की स्थिति रहेगी, देखिए उसके बाद भी शुक्र उच्च के हो जाएंगे, जब चेंज करेंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीक में बताएंगे, तब भी शुक्र की स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है, उच्च के होने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर अभी मैं बात करूं वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियंस की, तो चीजें आपके लिए लव लाइफ को लेके, मैरिज लाइफ को लेके ठीक रहने वाली हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं करियर की। देखिए, करियर के लिए जो हम भाव देखते हैं, आपका 10th हाउस देखते हैं, आइदर यू आर इन जॉब और इन बिजनेस। लेकिन आप किसी तरीके की पार्टनरशिप में हैं तो जरूर हम आपके 7th हाउस को भी देखते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके अलायंसेस को, पार्टनरशिप को बताता है। आपके यहाँ के जो स्वामी हैं यानी आपके जो दशमेश हैं, अभी वो सूर्य यहाँ पर विराजमान है संक्रांत के बाद से, उत्तरायण के बाद से, तो वो यहाँ विराजमान है, पराक्रम में है, चीजें ठीक है। मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए ये जो हाउस होता है यहाँ पर अगर आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं या आपका कोई रिटेल आउटलेट है तो उसके लिए सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। तो आपका जो कर्म भाव के स्वामी हैं दशमेश हैं, सूर्य यहाँ पर है लेकिन शनि के घर में है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना है। जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, रादर अगर आप किसी अपने रिलेटिव के साथ भी काम कर रहे हैं तो अपनी वाणी पर आपको बहुत ध्यान रखना है और छोटी छोटी चीजों को उन पर गुस्सा नहीं करना है या उन पर डाउट नहीं करना है। तो आपका कर्म भाव का स्वामी भी ठीक है और आपको कहीं ना कहीं एक मैं कहूंगी 60 to 70% इस वीक में आपके लिए कर्म, आपका बिजनेस अच्छा ही रहने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिजनेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर 7th हाउस में गुरु विराजमान है तो वो भी आपकी चीजें ठीक है। यहाँ के जो स्वामी है 7th हाउस के शुक्र, वो आपके सुख भाव में है तो वो काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ला सकते हैं।
हो सकता है जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, क्रिएटिव जो काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए ये जो समय रहेगा इस वीक का, ये काफी अच्छा रहने वाला है। तो ऐसे लोग विशेषकर ध्यान दे सकते हैं अपनी चीजों पर, अपने काम पर, या उन्हें कोई बड़े स्पॉन्सर मिल सकते हैं, उन्हें कोई ऐसे एसोसिएशन उनके डेवलप हो सकते हैं जो आगे जाके उन्हें काफी फायदा दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंस की। देखिए जो धन भाव होता है वो हमारा सेकंड हाउस होता है, यहाँ के स्वामी अगेन गुरु हैं, तो कहीं ना कहीं धनेश का सप्तम में होना, केंद्र में होना एक अच्छा योग बनाता है। सेकंड हाउस का धनेश का केंद्र में आ जाना, यानी आपका कहीं ना कहीं केंद्र और इसका संबंध धनेश का बहुत अच्छा होता है। तो धन की स्थिति वृश्चिक राशि वालों के लिए ठीक है, बस इनकी शनि की स्थिति ऐसी है कि ये पैसा तो आएगा लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, रिलेशन में दिक्कत इन्हें हो सकती है। तो धन की स्थिति भी इनकी अच्छी बनी हुई है क्योंकि गुरु यहाँ पर विराजमान है बिजनेस के हाउस में ही, मैरिड हाउस में, तो ये चीजें इनके लिए ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए स्टूडेंट्स के लिए जो हम हाउस देखते हैं एकेडमिक्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए, वो पंचम भाव देखा जाता है। हालांकि यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु विराजमान है एक लंबे समय से और अभी मई तक रहने भी वाले हैं, 18 मई तक। तो ओवरऑल इनमें भटकाव रह सकता है, ये किसी गलत कंपनी में जा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन में ला सकते हैं, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं भटकाव देता है, इल्यूजन देता है, कंफ्यूजन देता है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज जो आपके पंचमेश हैं, यानी इस भाव के जो स्वामी हैं वो आपके केंद्र में हैं, तो डेफिनेटली वो आपको अच्छे परिणाम देंगे। स्पेशली जो छोटे विद्यार्थी हैं उनकी बात मैं नहीं करूंगी, लेकिन जो हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं, जहाँ रहते हैं वहां से बाहर या फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, स्पेशली ये वीक। उसके बाद हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की। तो देखिए वृश्चिक राशि वालों के 7th हाउस में गुरु विराजमान है और मैंने आपको बताया कि मेन जो अध्यात्म का कारक होता है वो गुरु है और गुरु की दृष्टि सीधी इनकी लगन पर है, तो आध्यात्मिक तो ये रहेंगे। इनका जो मैं कहूँगी पिछले गोचर से गुरु के लगभग 8-9 महीने से इनका भगवान के प्रति जो रुझान है वो बढ़ा है, अध्यात्म के प्रति बढ़ा है और गुरु की जो दृष्टियां भी हैं वो इन्हें काफी ऐसी जगह है जो इन्हें लगन में है, फायदा भी कर रही है, तो ये ट्रैवल भी कर सकते हैं। इस समय इनके घर में कहीं ना कहीं पूजा पाठ होगा, हवन होगा, शुभ कार्य भी इनके इस वीक में हो सकते हैं। तो ओवरऑल गुरु का जो प्लेसमेंट है वो स्थिति अच्छी है। हालांकि वो शत्रु घर में है, लेकिन जो इसके स्वामी हैं वो भी कहीं ना कहीं केंद्र में ही बैठे हैं और बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं लक फैक्टर। देखिए जो लक फैक्टर है उसके लिए हम भाग्य के लिए 9वां भाव देखते हैं और आपका लगन भी देखते हैं कि आप खुद कितने कर्मठ हैं, आप कितने एफिशिएंट हैं, ये चीजें भी आपके भाग्य को बढ़ाती हैं। शुरू में अगर हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो जो मंगल की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो जब स्टार्टिंग ऑफ द वीक है मींस 20th and 21st, दिस विल नॉट बी वेरी गुड। अगर हम आपके भाग्य को देखते हैं तो यहाँ पर आपको कर्म प्रधान ज्यादा रहना है वृश्चिक राशि वालों को, मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि जो आपके भाग्येश हैं वो मून हैं, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ नीच के हो जाते हैं, तो भाग्य थोड़ा सा मैं कहूंगी कमजोर नजर आ रहा है आपको। 50-50 ही हम इस पूरे वीक में हम भाग्य की स्थिति को देखेंगे। तो भाग्य की स्थिति के लिए अच्छा हो उसके लिए जरूरी है कि आप कर्म अधिक करें जिससे आपका भाग्य भी प्रबल हो। तो इन सब चीजों को ओवरऑल अगर हम देखते हैं इस वीक में, कमिंग वीक में वृश्चिक राशि वालों के लिए चीजें ठीक रहने वाली है। लेकिन जो इनका सबसे बड़ा चीज है, ड्रॉबैक है, वो मेन ये है कि जो इनके लॉर्ड है उन्हीं की स्थिति मंगल की अभी उतनी अच्छी नहीं है पूरे रूप में। तो स्पेशली हेल्थ को लेके और भाग्य को लेके इन्हें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। वृश्चिक राशि वालों को मैं इस वीक में कहना चाहूंगी कि इन्हें नित्य हनुमान चालीसा करनी है। अगर हो पाए तो मंगल और शनि ये जरूर ही बजरंग बाण का पाठ करें और कहीं ना कहीं क्योंकि इनकी शनि की ढैया भी चल रही है तो इन्हें अवश्य ही शनि मंदिर जाना चाहिए और हो पाए तो पीपल के पेड़ में इन्हें मीठा जल चढ़ाना है सूर्यास्त से पहले और एक दिया इन्हें अवश्य करना है। इस तरीके की चीजें ये करते रहेंगे तो डेफिनेटली ये वीक इन्हें कुछ राहत जरूर देगा। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू।